ना चैप्टर 1 की बात करते हैं बच्चा। चैप्टर 2 पार्ट आएंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ। अब बच्चा रिलेशन फंक्शन में आज 2 टॉपिक आते हैं। हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा हमारा फंक्शन। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन क्या होता है बच्चा? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, जहां पर क्या होगा, एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक क्या होगा, आउटपुट होगा। हर एक इनपुट के लिए क्या होगा, आउटपुट होगा। मतलब यहाँ पर इसको मैं ऐसे डिफाइन किया था। और बच्चा जो हमने बात की थी कि एफ सच दैट ए टू बी, तो बच्चा मैंने आपसे कहा था कि ये जो ए होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, डोमेन। और जो बी होता है बच्चा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन, हमने फंक्शन में इतनी बात की थी। अब इसके बाद हम फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, पहला काम तो यहीं पे आता है। फंक्शन की डोमेन कहां से निकालते हैं बच्चा? अब डोमेन मींस क्या होता है? जब मैंने कहा था कि अगर मेरा एफ सच दैट ए टू बी कोई पार्ट लिखा है बच्चा, जो ए वाला सेट होगा वो क्या होता है मेरा डोमेन। डोमेन मींस मैंने बात की थी कि फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स क्या होगा, डिफाइन होगा। और उससे पहले मैंने कहा था कि अगर आपका y इज इक्वल टू कुछ भी अगर ऐसे लिखा है 1/f(x), तो हमको एक बात क्लियर है क्या, कि सर हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर कोई बात बच्चा हमारी ऐसे लिखी है अंडर रूट के अंदर f(x), तो यहां से हमें क्लियर है क्या, कि सर जो हमारा f(x) होगा वो हमेशा क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 होगा। तीसरी बात बच्चा जो मैंने क्लियर की थी कि x² लेस देन इक्वल टू a² होगा बच्चा। इसका मीनिंग क्या होता है कि सर जो x होगा वो माइनस a से a के बीच में होगा। और अगर यही बात ऐसे लिखी है x² मोर देन इक्वल टू a², तो इसका मीनिंग क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडेड माइनस a टू a। बात समझ में आ रही है? ये तो जो बेसिक पार्ट है जो मुझे पता होना चाहिए चैप्टर के साथ बच्चा। ये वाला पूरा बेसिक पार्ट मुझे पता होना चाहिए चैप्टर के साथ। गॉट इट? बात समझ में आ गई? ये कहानी क्लियर है? हाँ या ना भाई लोगों? देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो उठाते हैं टॉपिक को कि डोमेन कैसे निकालते हैं। अगर सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3, डोमेन क्या होगी बताओगे मेरे को कोई भी? इसकी डोमेन क्या रियल होगी? नंबर एक्सेप्ट 3। रियल रियल नंबर नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट 3। हाँ, मैंने भी कहा था कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, तो x-3 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस व्हाट, कि सर x इज नॉट इक्वल टू 3। दैट मींस व्हाट, कि सर जो आपकी डोमेन होगी वो क्या होगी, हर रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 3 के। हमने पढ़ा था यहाँ पर ये। अगर मैंने सपोज आपको क्वेश्चन दिया बच्चा f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x² - 9, अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है तो इसकी डोमेन क्या होगी? मैंने आपसे ही बात की थी कि जो भी चीज अंडर रूट के अंदर है वो क्या होगी, हमेशा मोर देन इक्वल टू 0। बच्चा x² मोर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² मोर देन इक्वल टू 3²। 3। तो बच्चा हमारा कौन सा केस आ गया, हमारा ये वाला केस आ गया। गॉट इट? तो बच्चा इसकी डोमेन क्या होगी कि सर आप यहाँ पे ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडेड -3 से 3 के बीच में छोड़ के आप हर एक रियल नंबर को पुट कर सकते हो। ये कहानी किसकी थी, डोमेन निकालने की। डोमेन और रेंज हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चा हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारा मेन फंक्शन है। जो हमारा मेन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हमारे क्लास 12 में है बच्चा, वो कौन सा है हमारा, 1 फंक्शन। अब बच्चा इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, हम लोग इसको हम शॉर्ट में इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। 1 फंक्शन ने ये कहा था अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड 1 अगर यहाँ पर क्या होगा, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा, अलग होगा। इसने कहा था कि सर अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो आपका f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होगा। या इसने ये कहा था कि अगर f(x1) f(x2) के इक्वल नहीं है तो x1 भी x2 के इक्वल नहीं होगा। या अगर x1 x2 के इक्वल है तो इसने कहा था क्या सर, कि अगर आपका इनपुट सेम है आपका आउटपुट भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसने कहा था कि सर हर एक इनपुट के लिए अलग क्या होगा, आउटपुट होगा। अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा, अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या होगा, सेम होगा। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज व्हाट, 1 फंक्शन। बच्चा ये सपोज मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू x+3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या ये फंक्शन 1 होगा या नहीं होगा, बताओगे कोई? फंक्शन 1 होगा या नहीं होगा? होगा। सर होगा।
होगा ना। अगर मैं ये लेता हूँ कि लेट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा, x1 x2, तरीका लिखने का याद रखना, बहुत डाउट आप लोग को इसमें। लेट x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर, बच्चा मैंने क्या बोला, सच दैट व्हाट, सच दैट x1 x2 के इक्वल नहीं है। एक बात तो क्लियर है क्या, जब x1 x2 के इक्वल नहीं है तो x1 प्लस 3 भी x2 प्लस 3 के इक्वल नहीं होगा। मतलब यहां से क्या आ गया, सर आपका f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। क्या ये बात समझ में आ गई, ये कहानी क्लियर है, क्या डाउट है किसी के माइंड में, एनीवन, यस। क्लियर है ना। याद रखना, अगर इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या होगा, सेम होगा। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज व्हाट, वन वन फंक्शन। अभी मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। अब सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा फंक्शन जा रहा है मेरा f सच दैट r टू r, क्या फंक्शन वन वन होगा ये भाई लोगों, क्या फंक्शन वन वन होगा, नो सर। नो सर। नहीं होगा। क्यों, देखो अगर मैं बात करता हूँ, मैं दो नंबर ले लिया, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे f ऑफ 2, आउटपुट कितना आएगा 4। अगर मैं बात करता हूँ f ऑफ -2, आउटपुट कितना आएगा 4। आपको एक बात क्लियर है क्या कि सर 2 और -2 इक्वल नहीं है, बट दोनों के आउटपुट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, हाँ या ना। गर्व, इतनी कहानी क्लियर है भाई, क्या डाउट किसी के माइंड में, अक्षर, हाँ जी। नो सर। बच्चा याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होंगे, अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसे होता बच्चा, एफ, सर हाँ बच्चा, ये हम एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं हाँ बच्चा, हर बार। हाँ कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। ठीक है। अब नाउ सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर ये बोल दिया f सच दैट नेचुरल टू रियल, क्या ये फंक्शन वन वन होगा, एनीवन, सेवन होगा, यस सर। होगा। बिकॉज डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही तो होते हैं हमारे, हाँ है ना। अगर मैं हर एक नेचुरल नंबर लूं, एफ ऑफ 1 कितना आएगा 1, एफ ऑफ 2 कितना आएगा 4, एफ ऑफ 3 कितना आएगा 9। यू कैन चेक, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, अलग है। अभी मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा बनाना, फिर से एक बार सारे, ऐसे क्या हो गया, एक परमात्मा। बच्चा अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्स, पावर इवन है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ये जाएगा। तो चेक कर लो, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या है आपका, अलग है, गॉट इट। तो ये फंक्शन क्या है आपका, वन वन है। क्या ये कहानी क्लियर है, क्या डाउट है किसी को, बोलो भाई, ये कहानी क्लियर है, हाँ या ना। यस सर। ओके बेटा, वन वन ने हमसे सिंपल कहा था कि सर अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड वन वन। अगर यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसके बाद बच्चा जब आगे बढ़ते कहानी को लेकर के, हमारा दूसरा फंक्शन कौन सा आया था, मैनी वन। कौन सा आया था हमारा, मैनी वन। अब कोई फंक्शन मैनी वन कब होगा, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मैनी वन, अगर क्या है आपका वो वन वन नहीं है। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मैनी वन इफ it is not a वन वन फंक्शन, नॉट मतलब क्या, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या होगा, मैनी वन होगा। बीच इसने कहा था अगर इनपुट डिफरेंट है आउटपुट सेम आ रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज व्हाट, मैनी वन। मैनी वन का मीनिंग ये होता है बहुत सारे इनपुट के लिए एक आउटपुट, सेम आउटपुट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ भाई लोगों, कहानी क्लियर है। इसने ये कहा था कि अ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन, अगर फंक्शन मैनी वन कब होगा, जब वो आपका वन वन नहीं होगा। दैट मीन्स बहुत सारे इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन दिया
f of x is equal to x square f such that r to r। अगर चेक करोगे बच्चा, यहाँ पर आप चेक करोगे तो आप देखोगे बच्चा कि f ऑफ -2 और f ऑफ 2 दोनों के आउटपुट क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। बात समझ में आ रही है भाई, या डाउट किसी के माइंड में? फंक्शन मैन्युअल कब होगा कब नहीं होगा? हाँ जी, कहानी क्लियर है? यस सर। ओके वंडरफुल। अब बच्चा इसके बाद जब बढ़ते हैं कहानी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन फंक्शन आता है, वो हमारा कौन सा आता है बच्चा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? डेक्टिव भी कहते हैं। अब इसने कहा था अ फंक्शन f such that a to b, अ फंक्शन f such that a to b, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक फंक्शन f such that a to b is called on to, यहाँ पर क्या होगा, जब हर एक आउटपुट का कुछ ना कुछ इनपुट होगा। मैं बात तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अ फंक्शन fx is called on to if each and every value of b has pre-image in what? Where? a में। मतलब इसने कहा था कि हर एक आउटपुट के लिए कुछ ना कुछ इनपुट होगा। मींस इसने सेम कहा था कि सर रेंज इक्वल टू क्या होगी आपकी, यहाँ पर कोडोमेन होगी। पहली और काम की बात तो उसने ये कर दी थी कि सर यहाँ पर रेंज इक्वल टू क्या होगी, कोडोमेन होगी। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। और बच्चा कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, इसको चेक करने का बेस्ट तरीका आया था फंक्शन की रेंज निकाल के। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको f ऑफ x इक्वल टू, देखो भाई मैंने क्वेश्चन दिया x स्क्वायर f सच दैट r टू r, क्या फंक्शन ऑन टू होगा? बताओगे कोई? भव्या, फंक्शन ऑन टू होगा? मैडम भव्या? नो सर। नहीं होगा। नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसके डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है, आर टू आर जा रहा है। अगर सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैंने क्या बोल दिया आपका बच्चा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, बच्चा ये जा रहा है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, -1 -2 -3 -4। बच्चा देखो यहाँ पर क्या होगा ना, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे जो बच्चा इसके नीचे वाले नेगेटिव नंबर है ना, ये वाले जो नंबर हैं, ये वाले नंबर, इनकी पीछे कोई प्री इमेज नहीं होगी। गॉट इट? क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए कोई भी पीछे क्या होगा, इनपुट नहीं होगा। हमसे ऑन टू ने ये कहा था कि सर हर एक आउटपुट के लिए कुछ ना कुछ इनपुट होगा, हर एक आउटपुट के कुछ ना कुछ इनपुट होगा। बट यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन में बच्चा क्या होगा, जो नीचे के नेगेटिव नंबर्स हैं पीछे, इनके लिए कोई आउटपुट नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज व्हाट? कौन सा होगा अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो? एनीवन बताओगे? इनटू। इनटू होगा। इनटू होगा, याद रखना, मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ। ऑन टू ने हमसे ये कहा था कि सर हर एक आउटपुट के लिए कुछ ना कुछ इनपुट होगा। अगर एक भी सिंगल आउटपुट के लिए इनपुट नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज व्हाट बच्चा? इनटू फंक्शन। मतलब यहां देखोगे आप कि इसका आउटपुट कभी निगेटिव में आएगा ही नहीं, बिकॉज स्क्वायर है। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही होंगी ना, कौन कौन सी? आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव। और ये केवल किसके लिए वैलिड है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। नेगेटिव के लिए पीछे कोई इनपुट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज व्हाट? ये फंक्शन आपको ऑन टू नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? डाउट है किसी को? बोलो भाई। सर ये आंसर में लिखेंगे कैसे, ये लिख के दिखा हाँ दो बेटा, एक वही बार। दिखा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ मैं। ये समझ में आ गया जो मैंने बोला क्लियर से? ये कहानी क्लियर है ना? अब देखो लिखेंगे कैसे बच्चा, देखो इसको लिखने का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। जैसे हम रेंज निकालते हैं तो बच्चा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वाई। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई। देखो अच्छा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर इंप्लाइज, बिकॉज वाई मेरा क्या है, आउटपुट है, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात समझ में आ गई? अगर बच्चा क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में होगा? नहीं होगा ना, हाँ है ना बच्चा?
क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव में होगा? नहीं होगा। गॉट इट? जसलीन समझ में आ गया? यस सर। ऐसे लिखेंगे आप इसको, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर नेगेटिव x इज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चा? x बिलोंग करेगा इमेजिनरी नंबर को। बात समझ में आ गई? क्लियर या डाउट है ना? बच्चा इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर fx इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। सपोज बच्चा मैंने एग्जांपल और लिया, सपोज मैंने क्वेश्चन दिया f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 f सच दैट r टू r। क्या फंक्शन 1 1 होगा ये? एनीवन बताओ भाई, क्या फंक्शन 1 1 होगा? Yes, sir. होंगे बह रहे हो क्या क्लास में? Yes. होगा ना? देखो हर एक आर टू आर जा रहे हैं, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा बच्चा? अलग होगा। गॉट इट? ये सुनो, अगर मैं ऑन टू की बात करूं, मैंने क्या कहूंगा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट, देखो तरीका लिखने का, सच दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो बच्चा ये क्या कहेगा? सर जब x1 x2 के इक्वल नहीं है तो x1 प्लस 5 भी x2 प्लस 5 के इक्वल नहीं होगा। मींस क्या होगा कहानी कि सर f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करना चाहूं, अगर मैं बात करता हूं f ऑफ -1, बच्चा कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस का 5, इट बिकम्स 4। अगर मैं बात करता हूं f ऑफ 1, बच्चा कितना आएगा? 1 प्लस 5, इट बिकम्स 6। आपको पता है क्या कि सर 1 -1 के इक्वल नहीं है। यहां से एक बात क्लियर है क्या कि सर f ऑफ -1 भी f ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दैट क्या बच्चा कि सर fx इज 1 1। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? भैया ये बात क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब बात करते हैं किसकी? ऑन टू की। देखो इसी क्वेश्चन के लिए, अगर क्वेश्चन क्या होता है ऑन टू कैसे लिखते हैं, देखो अच्छा ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या लिखते हैं हम लोग? लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो बच्चा एफ एस कितना है आपका? x प्लस वाई 5 इज इक्वल टू वाई। x इक्वल टू कितना आएगा? y माइनस का 5 आएगा। अब बच्चा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा ना? हाँ है ना? आप कुछ भी इनपुट डालोगे आपका आउटपुट आएगा नहीं आएगा? आप कुछ भी आउटपुट दोगे आपका इनपुट होगा नहीं होगा? हाँ गर्व, डाउट है? भैया आई एम नॉट ऑडिबल टू हियर। ओके देखो तो बच्चे यहाँ से क्या होगा, हर एक इनपुट के लिए क्या है? आउटपुट है। देयरफॉर fx इज व्हाट? ऑन टू फंक्शन। क्या पिक्चर क्लियर हुई? क्या डाउट है किसी को? जसलीन क्लियर हो गया बच्चा? कैसे लिखेंगे? यस सर। है ना? अब देखो इसके बाद एक कहानी घूमी, कहानी कहाँ बढ़ी आगे? कहानी कहाँ पर आ गई हमारी? बाइजेक्टिव फंक्शन पे। कहाँ पर आ गई? बाइजेक्टिव फंक्शन। मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन सारे एक्सप्लेन करूंगा, याद रखना फिर से एक बार। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बच्चा? बताओगे कोई? सर वन वन ऑन टू दोनों होते हैं। और ऑन टू दोनों होते हैं। Function fx is called bijective if it is 1 1 and onto. A function f is called bijective if it is 1 1 and onto. तो मीन जो मैंने फंक्शन आपको ऊपर क्वेश्चन दिया था, क्या वो बाइजेक्टिव है? हाँ है ना? यस सर। है ना? ये वाला फंक्शन क्या है? ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है ना? बात समझ में आ गई? क्या ये कहानी क्लियर है? यस डाउट? अब देखो, अब कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं बच्चा। अदर टाइप के फंक्शन और आते हैं हमारे पास जिसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, बिकॉज इन सबको हम फिर डिस्क्राइब करेंगे कि फंक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चा इसके बाद एक बात करते हैं, फंक्शन आता है इवन फंक्शन। क्या होता है बताओगे इवन फंक्शन?
एनीवन? Sir, fx is equals to minus of fx. एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या होता है, ये कहानी कौन सी होगी, ये कहानी डिपेंड करती है किसको, आपका इवन फंक्शन को। बच्चा याद है ना, कंडीशन है। और बच्चा ऑड के लिए क्या होती कहानी, f of minus x equal to minus f x. एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। बच्चा सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन क्या होगा, इवन या ऑड? फिर ऑड होगा। ऑड होगा। Odd होगा. ऑड होगा, वेरी गुड। और कैसे होगा, बात करते हैं मुझे क्वेश्चन करने की। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एफ ऑफ 2, कितना आएगा मेरा 8। अगर मैं बात करता हूँ एफ ऑफ माइनस 2, बच्चा कितना आएगा माइनस का 8। और ये 8 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2 के इक्वल है। दैट मीन आई कैन से माइनस ऑफ एफ 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन मेरा क्या है बच्चा, ऑड है। फंक्शन मेरा क्या है, ऑड है। अगर यही क्वेश्चन मेरा बच्चा ऐसे होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, फंक्शन क्या होता मेरा, इवन। अगर यहाँ पे मैं एफ ऑफ 2 की बात करता कितना आता 16, और मैं अगर एफ ऑफ माइनस 2 की बात करता कितना आता 16 आता बच्चा। यहाँ पर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ माइनस 2 दोनों क्या आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। बच्चा फंक्शन क्या है आपका, इवन है। ये कहानी क्लियर हो गई, हाँ है ना? बट सर ऑड में तो इवन भी तो आ रहा है, क्या ऑड में इवन भी तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है बच्चा, बताओ। F2 में 8 आ रहा है ना, हाँ, एफ ऑफ माइनस 2 माइनस 8 आ रहा है। F of 2 में 8 आ रहा है ना। बेटा एफ ऑफ कहानी क्या है ऑड की, ये देखो ना गर्व, कि सर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स होगा ना बच्चा। ये है एफ ऑफ माइनस एक्स गर्व, और ये क्या है माइनस ऑफ एफ एक्स। समझ में आया हम्म, गर्व, कहानी क्लियर हुई? यस सर। ओके वंडरफुल। आगे बढ़ते थे कहानी को लेकर के। देखो ये इवन बेसिक है तो। अब इसके बाद कौन सा आता है बच्चा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इसने क्या कहा था कि सर अगर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। और दूसरा कौन सा आया था बच्चा, डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं आपका चैप्टर 1 में बहुत कुछ क्लियर करूंगा आगे तक का, याद रखना। इसने क्या कहा था, सर अगर इनपुट बढ़ रहा है तो बच्चा आपका आउटपुट क्या होगा, कम होगा। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको बच्चा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, सॉरी नॉट 2, एक्स की पावर 3। बच्चा एफ ऑफ 1 कितना आएगा आपका 1, एफ ऑफ 2 कितना आएगा बच्चा 8, एफ ऑफ माइनस 2 कितना आएगा माइनस का 8 आएगा। आपको दिख रहा है माइनस 2 छोटा है 1 से, ये छोटा है 8 से 2 से। तो बच्चा यहाँ देखो ना, माइनस का 8 छोटा आ रहा है 1 से, हाँ है ना। जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट क्या कर रहा है बच्चा, इंक्रीज कर रहा है। कहानी क्लियर है या डाउट है किसी को, बोलो भाई। नो सर। हाँ जी क्लियर है ना। अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसे होता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, फंक्शन क्या होता, डिक्रीजिंग होता। सपोज अगर मैं बात करता एफ ऑफ 2, बच्चा कितना आता 1 अपॉन 4, इट बिकम्स व्हाट 0.25। अगर मैं बात करता एफ ऑफ 4, ओह सॉरी बच्चा 1 अपॉन 2 कितना आता 0.5। अगर बात करता एफ ऑफ 4, बच्चा 1 अपॉन 4 कितना आता 0.25। आप चेक करो बच्चा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 क्या है लेस देन 4 है, बट एफ ऑफ 4 क्या आ रहा है लेस देन एफ ऑफ 2 आ रहा है, बिकॉज ये कितना आ रहा है आपका 0.25 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। यस सर। यस ना? सर। देखो मैं अब एंटर करता हूँ मेन टॉपिक में। जब बच्चा मैं मेन टॉपिक में एंटर करता हूँ, अब जो हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाए हैं बच्चा, इसी पर बेस आगे बात करता हूँ बच्चा। तो जो मेरा मेन पहला फंक्शन आता है, तो मैं सारी स्टडी डिस्कस करूंगा कांस्टेंट फंक्शन। जितनी बातें मैंने आपसे बोली हैं मैं सारी बातें क्लियर करूंगा बच्चा।
constant function. A function fx equal to any fixed number f such that r to r डिफाइंड है बच्चा. इसने कहा था कि इनपुट कुछ भी हो, एक बात तो सेम है, क्या आउटपुट क्या है आपका फिक्स है. तो बच्चा ये फंक्शन क्या आपका ये है. बच्चा अगर बात करते फंक्शन ग्राफ की तो कुछ यही तो आएगी कांस्टेंट लाइन. हाँ या ना. हर एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या है आपका सेम है. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कांस्टेंट फंक्शन 1 1 होगा. यस सर. नो क्या नो, नहीं होगा सर. एनीवन नहीं होगा. होगा, नहीं होगा. नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है आप f ऑफ 2 निकालो या f ऑफ 1000 निकालो, आउटपुट कितना आएगा k. हाँ है ना. यस और नो. तो फंक्शन क्या होगा यस सर. आपका, पहली कहानी क्या होगा, मैनी वन होगा. दूसरा फंक्शन क्या आपका ऑन टू होगा, रियल यस टू सर. रियल में. क्या फंक्शन ऑन टू होगा, सर इनटू होगा. इनटू होगा. बिकॉज देखो ना, उसने क्या करा है, एक वैल्यू फिक्स कर दिया है. इस वैल्यू के अलावा जो अदर नंबर है उनकी पीछे भी प्री इमेज नहीं होगी. हाँ है ना. बट सर सबकी इमेज तो है ना. बेटा सबकी इमेज कहाँ पर है. अब देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ आपसे, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये दिया मैंने आपको नंबर, अब बच्चा एक मैंने आपको ये दिया. बच्चा मैंने यहाँ पर एक नंबर आपका के फिक्स कर दिया है. सपोज मैं के की जगह पर मैंने ये ले लिया आपसे, मैंने के की जगह पर यहाँ पर ये ले लिया आपसे. बात करता हूँ, सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको f ऑफ x इक्वल टू 5. बच्चे मैंने यहाँ पे आपका इनपुट 5 आ रहा था. अब यहाँ पर आपका 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, माइनस का 1 माइनस का 2. अब यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, माइनस का 1 माइनस ये आ रहा है, पीछे आ रहा है. बच्चा आप कुछ भी लेके आओगे, सबका आउटपुट कितना है आपका, आउटपुट कहाँ जा रहा है 5. विवोर सॉरी गर्व, मेरे भाई, यस जो सर. बाकी के नंबर्स ठीक हैं, है, ठीक. जो बाकी के नंबर्स हैं, ये क्या इनकी पीछे कोई प्री इमेज है, नो. नहीं है ना. फंक्शन क्या होगा आपका, मैनी वन वो इनटू. ऑन टू नहीं होगा ना. समझ में आ गया. यस सर. फंक्शन क्या होगा जब ऑन टू नहीं है, तो क्या होगा आपका इनटू होगा. तीसरी कहानी, क्या फंक्शन इवन होगा ऑड होगा. भाई लोगों, फंक्शन इवन होगा ऑड होगा. इवन. इवन होगा ना. आउटपुट फिक्स है. इवन. अब आप f ऑफ 2 की बात करो या f ऑफ -2 की बात करो, आउटपुट कितना आएगा 5 आएगा ना. वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है. फंक्शन क्या होगा आपका, इवन फंक्शन होगा. क्या बात समझ में आ गई. हाँ या ना. यस सर. अब चौथी कहानी, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा बच्चा. सर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर Neither डिक्रीजिंग. increasing nor फंक्शन का decreasing. इनपुट के साथ आउटपुट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मीन्स क्या है कांस्टेंट है. फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. गॉट इट. ये बात समझ में आ गई या डाउट है किसी को, बोलो भाई. अरे कहानी क्लियर है. Yes sir. यस सर. इसकी डोमेन क्या होगी बच्चा, और All रियल real नंबर. numbers. और रेंज क्या आएगी, फिक्स रियल नंबर. Constant. ये सुनो बच्चा. अब आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन और पढ़ते हैं. दूसरा फंक्शन दिया बच्चा मैंने आपको, आइडेंटिकल फंक्शन. मैं आपको पूरा नोट भेज दूंगा, डोंट वरी, पूरी वीडियो भेज दूंगा, नोट भेज दूंगा. आइडेंटिकल फंक्शन, अ फंक्शन f such that r to r is called identical if f of x equal to क्या है, x है. बच्चा ये फंक्शन आपको दे रखा है, मैंने आपको इसका ग्राफ की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी ग्राफ पढ़ा रखा है, तो पहले एक बार फिर से बता रहा हूं आपको. बच्चा इसका ग्राफ कहां से पास होता है, ओरिजिन से. ये पास होता है इसका ग्राफ, ये जा रहा है. बच्चा ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और ये क्या है आपका f ऑफ x इक्वल टू x है. हर एक इनपुट के लिए क्या है, आउटपुट अलग होगा. इसकी डोमेन क्या होगी, और रियल नंबर. साफ दिख रहा है आपको. और बच्चा रेंज भी क्या होगी इसकी, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट.
क्या होगी? ऑल रियल नंबर। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा? फिर होगा। 1 1 होगा। 1 1 होगा। 1 1 हर एक आउटपुट के इनपुट क्या होगा? अलग होगा। तो फंक्शन क्या होगा बच्चा? 1 1 होगा। फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा? फिर ऑन टू भी होगा। फिर ऑन टू भी होगा। जब हर एक इनपुट के On आउटपुट to होगा बच्चा, तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। तीसरा, फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा? फिर ऑड होगा। ऑड होगा। वेरी गुड। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर f ऑफ 3 कितना आएगा? 3। f ऑफ -3 कितना आएगा? -3 आएगा। दैट मींस यू कैन राइट माइनस ऑफ f3। तो फंक्शन कौन सा होगा बच्चा? ऑड होगा। चौथी कहानी, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? increasing. इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आपका आउटपुट क्या कर रहा है बच्चा? बढ़ रहा है ना। फंक्शन क्या होगा आपका? इंक्रीजिंग होगा। क्या ये कहानी क्लियर है या डाउट किसी माइंड में बच्चा? यस सर। क्लियर है ना? ये सुनो,